वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स। क्या है मैथमेटिक्स का ये कंसेप्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के लिए लेक्चर है। सीबीएसई में क्लास 8 के लिए लेक्चर है और आईसीएसई में क्लास 9 के लिए। आप सभी को बता दें, जो भी बुक आप फॉलो करते हैं, चाहे सेलिना हो, चाहे रस अग्रवाल हो, आर डी शर्मा हो, सारे के कंसेप्ट हमने एक ही जगह पीडीएफ में एक्यूमुलेट करके लिखा है। ये कंसेप्ट इतना सुंदर होने वाला है कि आपको ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर है इसमें दिक्कत नहीं होने देगा। ठीक है, तो चलिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसका जो पीडीएफ है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट कीजिए और पढ़िए अच्छे से। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और चलिए देखते हैं कंसेप्ट को। हम जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को हम पीडीएफ में रखे हुए हैं, लाइन बाय लाइन डिस्कशन करेंगे और आपके समस्याओं को दूर करेंगे। तो चलिए बने रहे वीडियो में और देखते हैं कंसेप्ट को। ध्यान से देखिएगा, आपके पास जो पीडीएफ नोट्स है उसको आप सब निकाल लीजिए और देखिए नोट्स में क्या लिखा है। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहली बात तो ये, कंपाउंड इंटरेस्ट जो प्यारे बच्चों होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका यूज जो है प्यारे बच्चों बहुत जगह होता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर में होता है, बैंक में होता है, एलआईसी वगैरह कॉर्पोरेशन में होता है, राइट, या मनी लैंडिंग प्रोसेस में होता है। मनी लैंडिंग प्रोसेस में होता है, यानी पैसा का लेन देन जो होता है उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। पहली बात, नाम से ही क्लियर है, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए क्या लिखा है, हिंदी में इसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए हम लोग चलते हैं, पहले एसआई से देखते हैं। लेट अस चेक सम स्टेटमेंट ऑफ एसआई। एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट का स्टेटमेंट देखते हैं। क्या होता है सिंपल स्टेट इंटरेस्ट? इसमें क्या होता है, हम लोग का एक प्रिंसिपल होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। इस प्रिंसिपल को हम लोग कैपिटल लेटर पी से दिखाते हैं। एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम लोग आर से दिखाते हैं। ठीक है, आर परसेंट मान लीजिए। ठीक है, टाइम जो है हम लोग को दिया रहता है, टाइम को हम टी मान लेते हैं। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, उसका फॉर्मूला बन जाता है पी आर टी बाई 100। क्या बनता है बच्चा? पी आर टी बाई 100। ये आपका फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट। सही बात है, कोई दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास प्रिंसिपल जो है वो 5000 रुपीज है। कितना है बच्चा? 5000। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। कितना है? और जो टाइम है वो कितना लिया गया है? साल में लिया गया है। तो टाइम कितना दिया गया है? 1 ईयर। कितना है? 1 ईयर। सही है। अब क्या होगा, हम लोग एस आई निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एस आई। क्या हो जाएगा? 5000 इंटू 10 इंटू 1/100, राइट। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया। कितना हो जाएगा? 500। तो अगर अमाउंट की बात करें, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल कितना है? 5000, इंटरेस्ट कितना आया? 500, टोटल कितना हो गया? 5500। सही बात है बच्चा, कोई दिक्कत? कितना है? 5500, यानी ये अमाउंट आ गया। सही बात है। अब देखो क्या कहता है, मान लो कि अगर t बराबर 2 ईयर्स होता है, t बराबर कितना होता है? 2 ईयर्स, फॉर t इक्वल्स टू 2 ईयर्स। प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, अब क्या करेंगे, फिर से एस आई निकालेंगे। क्या करेंगे? एस आई कैसे निकलेगा? 5000 इंटू 10 इंटू 2 बाई कितना? 100। डबल जीरो से डबल जीरो कितना हो जाएगा? 1000। तो एस आई कितना आ गया? 1000 आ गया, यानी अमाउंट कितना होगा? 5000 प्लस 1000, टोटल कितना हो जाएगा? 6000। ठीक है, अगर मान लीजिए टाइम 3 ईयर्स रहता है, कितना रहता है? 3 ईयर्स, तो क्या निकालते हैं? ऐसा फिर से क्या निकालते हैं मेरे बच्चों? 5000 डबल जीरो कैंसिल। ठीक है, कितना होगा? 1500। ये ऐसा ही आ गया। अमाउंट कितना होता? 5000 प्लस 1500, यानी कितना हो गया? 6500। सही बच्चा, ध्यान से देखिए क्या किया हमने, हर साल के लिए अलग अलग निकालने की आवश्यकता पड़ी, तो इतना आया। ठीक है, क्या कहता है आप देखिए वहां ध्यान से, कहता है फॉर दीज ऑब्जर्वेशन पी प्रिंसिपल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट इन 3 ईयर्स। क्या देखे हम लोग,
पहला साल के लिए जब निकाले बाबू, तब भी प्रिंसिपल कितना था 5000। जब दूसरा साल के निकाली फ्री प्रिंसिपल कितना था 5000। तीसरा साल के निकाली फ्री प्रिंसिपल कितना था 5000। इसका मतलब प्रिंसिपल जो था वो हमेशा कांस्टेंट था। क्या था? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब फिक्स था, न बढ़ा न घटा। सही बात है, फिक्स था। क्या मतलब है इसका? कि प्रिंसिपल चेंज किसी भी साल में नहीं हुआ। देखो क्या लिखा है, एबव मेथड ऑफ कंप्यूटिंग इंटरेस्ट इज जनरली नॉट यूज इन बुक्स बैंक्स। मतलब ये जो तरीका है हम प्यारे बच्चों यूज किए हैं, ये जो तरीका है हम प्यारे बच्चों यूज किए हैं, वो तरीका बैंक में यूज नहीं होता है, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी वगैरह में भी यूज नहीं होता है, पोस्ट ऑफिस में यूज नहीं होता है, एंड अदर मनी लेंडिंग एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनीज, और पैसा लेने देने वाली कंपनी भी इसका यूज नहीं करती है। तो किसका यूज करती है? दे यूज अ डिफरेंट मेथड फॉर कंप्यूटिंग इंटरेस्ट। ठीक है ना? तो वो क्या करती है? एक डिफरेंट मेथड का यूज करती है, डिफरेंट मेथड का यूज करती है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या है, और ये कहता है इन दिस मेथड, इस मेथड में एक बोरोअर होता है। बोरोअर प्यारे बच्चों कौन होता है? जो पैसा उधार लेता है, यानी उधार लेने वाला, उधार लेने वाला। अगला क्या है? एंड द लेंडर, एक लेंडर होता है। ये कौन होता है? उधार उधार देने वाला। सही बात है बच्चों। कहता है इन दिस मेथड द बोरोअर एंड द लेंडर अग्री टू फिक्स अ सर्टेन टाइम इंटरवल। इसमें क्या होता है? जो प्यारे बच्चों पैसा देता है और जो लेता है, वो दोनों मिलकर एक टाइम को निर्धारित करते हैं कि इतना समय के लिए हम आपको पैसा देंगे। तो वो भी राजी हो जाता है, ठीक है इतना समय के लिए आप पैसा दीजिए, हम रिटर्न करेंगे। क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे। दो क्या लिखा है, से अ ईयर और हाफ ईयर और एक क्वार्टर ऑफ ईयर। अब ये टाइम कौन सा होगा प्यारे बच्चों? वो देखिए ध्यान से, टाइम का महत्व है। ये जो टाइम बेचारा जो फिक्स किया, ये दोनों मिलके, ये टाइम हो सकता है 1 ईयर हो, कितना हो सकता है वो हाफ ईयर हो, और हाफ ईयर का मतलब 1/2 ईयर। हाँ, 1/2 ईयर, 1/2 ईयर का मतलब 6 मंथ, या क्या होगा? क्वार्टर ऑफ ईयर। ठीक है, क्वार्टर का मतलब कितना? किसी साल का मतलब, एक साल है तो 12 महीना हुआ, तो 4 से डिवाइड कीजिए तो कितना मंथ? 3 मंथ। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इतना दिन। ठीक है, अब देखो क्या लिखता है, एट द एंड ऑफ फॉर द, फिर क्या लिखता है, क्वार्टर ऑफ ईयर फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट। तो अब ये जो टाइम दिया है, इसी टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? इसी टाइम में आपको वो पैसा देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। मतलब इसी टाइम में हम लोग क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और इसी टाइम में वो क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? अमाउंट। क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? अमाउंट। सही बात है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि आपको जो मनी दिया गया और आपने जो लिया, आप दोनों एक डिसीजन लिए कि हम इतना दिन के पैसा लेंगे। तो इतना दिन के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों कैलकुलेट करके बताना। सही बात है, कोई दिक्कत? चल आगे देखते हैं। एट द एंड ऑफ फर्स्ट इंटरवल, अब क्या होगा? मान लो एक इंटरवल होता है, बहुत सारे इंटरवल होगा टाइम का। इंटरवल में जो फर्स्ट इंटरवल होगा, क्या होगा? उसके एंड में, उसके क्या एंड में, जब पहला इंटरवल खत्म होगा, द इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड। हम लोग क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट। क्या निकालेंगे? अब इंटरेस्ट जब कैलकुलेट हो जाएगा, एंड इज एडेड टू द ओरिजिनल प्रिंसिपल, और ये जो इंटरेस्ट आएगा प्यारे बच्चों, वो ओरिजिनल प्रिंसिपल में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ओरिजिनल प्रिंसिपल में क्या हो गया? ऐड हो गया। ठीक है, टू द ओरिजिनल प्रिंसिपल। अब क्या होगा? ये जो टोटल ऐड हुआ, ये जो ऐड होने के बाद ये टोटल अगले टाइम इंटरवल के, यानी नेक्स्ट टाइम इंटरवल में प्रिंसिपल का काम करेगा। किसका काम करेगा बच्चा? ठीक है, और ऐसा प्रोसेस चलते रहेगा। ठीक है बच्चा, जितना टाइम दिया है उतना तक।
ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान से क्या कहता है, इट विल कंटिन्यू इन सेकेंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल, ऐसा चलते रहेगा एट द एंड ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड। ये जो खास समय दिया गया है, जब ये स्पेसिफाइड पीरियड जो है खत्म होगा, द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट, जो अमाउंट एंड द मनी बोरोड, और जितना पैसा लिया था उसका जो डिफरेंस होगा, दैट इज ओरिजिनल प्रिंसिपल इज कंप्यूटेड एंड इट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। यही जो डिफरेंस होगा ये ओरिजिनल प्रिंसिपल होगा। क्या होगा? ये ओरिजिनल प्रिंसिपल होगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब ये जो लास्ट में वैल्यू हमारा आएगा वही कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। क्या बनेगा बच्चा? कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा बात है कि आपका जो पहला साल का जो प्रिंसिपल है उसका जो इंटरेस्ट निकलेगा वो इंटरेस्ट अगले साल के प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। ठीक है ना? वो अगले साल का क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है ना? ऐसा प्रोसेस चलते रहेगा बार बार। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। ठीक है ना? डेफिनेशन ऑफ सी आई पर ये क्या लिखा है? इफ द बोरोवर एंड द लेंडर, वहां देखिएगा ध्यान से, इफ द बोरोवर एंड द लेंडर फिक्स अप ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, बोरोवर और लेंडर ये दोनों मिलकर क्या करेगा? फिक्स करेगा, एक टाइम को फिक्स करेगा। किसको फिक्स करेगा? टाइम को। अब ये टाइम होगा वो 1 ईयर होगा, या हाफ ईयर होगा, या क्वार्टर ऑफ ईयर होगा, क्वार्टर ईयर। ठीक है, अब पढ़ो क्या लिखा है। सो दैट द अमाउंट, अभी जो फिक्स होगा तो अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो दैट द अमाउंट एट द एंड ऑफ एन इंटरवल, जब अमाउंट किसी इंटरवल के एंड पे बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट इंटरवल, ये जो अमाउंट होगा ये नेक्स्ट के लिए क्या बन जाएगा बच्चा? प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, देन द टोटल इंटरेस्ट ओवरऑल द इंटरवल्स। अब क्या होगा? टोटल इंटरवल जो होगा, टोटल इंटरवल उसका इंटरेस्ट होगा कुछ ना कुछ। क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। कैलकुलेटेड इन दिस वे, और उसको इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। वे इज कॉल्ड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इट इज एब्रीविएटेड सी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब बोरो और लेंडर क्या करेगा? एक टाइम इंटरवल के लिए फिक्स अमाउंट निकालेगा, वो जो अमाउंट होगा अगले इंटरवल के लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। और इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इस इंटरेस्ट को क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है बच्चा, देखिए अब क्या है, तो सर फॉर्मूला बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीआई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? और इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या होता है बच्चा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सही बात है। अब देखिए क्या कहता है, एक कंसेप्ट है उसका नाम है कन्वर्जन पीरियड। क्या है? कन्वर्जन पीरियड। क्या होता है कन्वर्जन पीरियड? देखिए ध्यान से, कहता है द फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच, जिसके एंड में, जिसके एंड में द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एंड एडेड टू द प्रिंसिपल। क्या होगा? इसके एंड में क्या करते हैं हम लोग? इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं बच्चा? कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट। कैलकुलेट क्या करते हैं? इंटरेस्ट। और ये जो इंटरेस्ट होता है फिर ये क्या होता है? अमाउंट बन जाए, प्रिंसिपल बन जाता है। क्या बन जाता है? किसका? नेक्स्ट इंटरवल का। किसका बन जाता है? नेक्स्ट इंटरवल का। इज कॉल्ड कन्वर्जन पीरियड। ये जो बदलाव होता है, ये जो बदलाव होता है, यही बदलाव को हम लोग कन्वर्जन पीरियड के नाम से जानते हैं। तो मतलब
पहला इंटरवल का जो अमाउंट होता है वो दूसरे का क्या बन जाता है, प्रिंसिपल। बदल गया, ये कन्वर्जन पीरियड क्या है, कन्वर्जन पीरियड। कोई दिक्कत बच्चा? चल आगे क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए नोट में कहता है इफ नो कन्वर्जन पीरियड इज गिवन, then take the conversion period equals to 1 year, राइट। अगर कोई कन्वर्जन पीरियड आपको दिया ना जाए तो आप उसको कितना मान लीजिएगा, 1 साल। कितना मान लीजिएगा, 1 साल मान लीजिएगा। सही बात है। देखिए आगे क्या कहता है, हाउ टू कैलकुलेट सी आई। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखते हैं, पढ़िए। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल। क्या है बच्चा, क्वेश्चन है प्रिंसिपल कितना है, 1000। कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4.2%। और टाइम कितना है, 2 ईयर्स। देखना ध्यान से। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एसआई निकालते हैं। 1000 बोलो इंटू 4 इंटू 2 ईयर से पहले साल के लिए बाय 100, 0 कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, 1040। सही बात है। अब ये क्या बन जाएगा, अगले का प्रिंसिपल। तो अगले का प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर, यही कन्वर्जन पीरियड है। देख रहे हो, बोलिए सर नो कितना होगा। अब मान लो तो फिर ऐसा ही निकालिए, 1041 बाय 00, 2 2 जा 2 5 जा कितना हो जाएगा, 208/5। 5 पर कितना होगा, 41 आ गया ना, 41.6 कितना आएगा, 41.6। ठीक है। अब अमाउंट बोलिए कितना, 1040 इसमें कितना ऐड हो गया, 41.6, 6.1801 कितना आ गया, 180, राइट। अब 2 साल का निकल गया। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट टोटल कितना है, 1081.6, प्रिंसिपल कितना था, आंसर कितना आया, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यही। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है बच्चा। तो ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब समस्या क्या है, सर बार बार क्या ऐसा ही करेंगे, नहीं, उसके लिए फॉर्मूला भी ड्राइव किया गया है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन ध्यान से देखिए क्या लिखा है, कंप्यूटेशन ऑफ सी आई, एक हेडिंग है बच्चा, कंप्यूटेशन ऑफ सी आई व्हेन इंटरेस्ट is compounded हाफ ईयरली। ठीक है ना। अब क्या होगा, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, हाफ ईयरली। ठीक है बच्चा, देखो ध्यान से, अगर मान लो तुम्हारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, और कितना दिया है, R% पर एनम दिया है। क्या दिया है, ये एनम का मतलब होता है साल, क्या होता है, अर्ली, ईयरली बोलो या एनम बोलो। ठीक है बच्चा। और कहता है इंटेज, अब कह रहा है एंड कैलकुलेट द इंटरेस्ट हाफ ईयरली। अब कह रहा हाफ ईयरली में इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जब दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम और कह रहा है कि हाफ ईयरली कैलकुलेट कीजिएगा, तो आर जो है ना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, R/2% हो जाएगा। ठीक है, यानी जब हाफ ईयरली के लिए बोले रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा कर दो। ठीक है। अगला कंसेप्ट क्या है, कहता है कंप्यूटेशन ऑफ सी आई व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्वार्टरली कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं, क्वार्टरली। अच्छा बच्चा, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, 3 मंथ्स। बात सही है कि नहीं,
देखिए ध्यान से, कहता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 8%, क्या दिया है, और कह रहा है कि आप क्वार्टरली कैलकुलेट कीजिए, कैसे कैलकुलेट कीजिए, एंड क्वार्टरली, क्वार्टरली का स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, QUARTERLY, क्वार्टरली, ठीक है ना। तो क्वार्टरली का मतलब कितना हो गया, मतलब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, देन ठीक है ना, R/4% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो R/4%, यानी क्यों, क्योंकि जब 3 मंथ कैसे निकला था, एक साल को 4 से डिवाइड किए थे, तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी कितना 4 से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आगे पढ़िए, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ CI बाय यूजिंग फॉर्मूला, ये प्रोसेस बार बार लंबा है, कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना, तो हम लोग फॉर्मूला से यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला। कैलकुलेशन ऑफ CI यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला की सहायता से हम लोग क्या निकालेंगे, CI निकालेंगे। क्या है फॉर्मूला, देखिए कहता है लेट प्रिंसिपल कितना है आपके पास, P, ठीक है, अमाउंट कितना है, A, टाइम कितना है, N ईयर्स, क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, R%, कितना है, तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर N, ये किसका फॉर्मूला है बच्चा, अमाउंट का फॉर्मूला है, ठीक है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर N, ठीक है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी अमाउंट कितना है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर N, और फिर हो जाएगा माइनस का P, यहाँ से CI कैलकुलेट करेंगे, ये आपका कितना आ जाएगा बोलिए, P कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर N माइनस का 1, ठीक है, ये आपका क्या आ गया, CI आ गया, क्या आ गया, CI, ठीक है मेरे बच्चों, चलिए देखते रहिए ध्यान से। तो अगर आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फॉर्मूला क्या था बच्चा, P कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर N माइनस का 1, ठीक है, ये फॉर्मूला 1 था, ठीक है बच्चा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं फॉर्मूला 2, क्या देखने जा रहे हैं, देखिए लेट P बी द प्रिंसिपल, लेट P इक्वल्स टू क्या हो गया, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, R% पर एनम, R% पर एनम, और कहता है कि इंटरेस्ट जो है वो आप इंटरेस्ट कंपाउंड कीजिए लेकिन एनुअली कीजिए, कैसे कीजिए, एनुअली, ठीक है। अब क्या कहता है पढ़ो, और अमाउंट को कितना मान लिया है, ए, लेट अमाउंट इक्वल्स टू कैपिटल, सही बात है, तो दिक्कत, सो सो कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर एन ईयर्स, टाइम कितना है, एन, इसके लिए एक फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, क्या फॉर्मूला है देखिए, कहता है जो अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के टू दी पावर N के, टू दी पावर N के, क्या मतलब है इसका, अब हम देखेंगे सर ये बार बार जो K आ रहा है, ये K का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K,
क्या है के का वैल्यू। ध्यान से देखिए, इस के का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग दो केस लेंगे प्यारे बच्चों। केस वन, केस वन व्हेन, देखो लिखा भी वहां पे क्या लिखा है, और के के बारे में हम जानेंगे कि के कोई एनी कांस्टेंट है। क्या है? के इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट, कोई फिक्स चीजें हैं प्यारे बच्चों। क्या है ये? कोई फिक्स चीजें हैं। क्या निकालेंगे के का वैल्यू, कैसे निकलेगा? केस वन में क्या कहता है देखिए, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हेन द इंटरेस्ट is compounded हाफ ईयरली, हाफ ईयरली करेंगे ना, तो ध्यान से देखिएगा, के का वैल्यू आप 2 ले लीजिएगा। के का वैल्यू कितना ले लीजिएगा? 2 ले लीजिएगा। ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत? अब जब के का वैल्यू 2 ले लीजिएगा तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो गया? P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 इंटू के, 200 पावर कितना? n यानी 2k। के का वैल्यू कितना? 2, 2n, क्या 2n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2n। ये आपका फॉर्मूला अमाउंट का हो गया। किसका हो गया? अमाउंट का। अगर मान लीजिए सी आई निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं? सी आई, तो सी आई कैसे निकलेगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला बोलिए कितना? पी इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 200 टू दी पावर 2n माइनस का प्रिंसिपल। ये सी आई हो गया। कॉमन लेंगे पी को, क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, पी कॉमन, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 200 टू दी पावर 2n माइनस का पी, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये आपका क्या चीज? माइनस का 1, माइनस का 1। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। जब क्या होगा, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है प्यारे बच्चों? हाफ ईयर में। तो के का वैल्यू कितना ले लेंगे? 2 ले लेंगे। सही बात है। अब अगला देखिए, केस 2 में क्या कहता है? केस 2 में कहता है व्हेन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, कंपाउंडेड क्वार्टरली। कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चा? क्वार्टरली। क्वार्टर का मतलब कितना? 1 ईयर में 12 मंथ्स। बोलिए सर नो। अच्छा, किस क्वार्टर का मतलब बाय 4, 4 3 जा 12, बोलो कितना? 3 मंथ्स। बोलिए सर नो। तो ध्यान से देखिए, अब क्वार्टर में किससे डिवाइड किए? 4 से डिवाइड किए, तो यही के का वैल्यू हो जाएगा। के का वैल्यू कितना होगा? 4। फॉर्मूला क्या बनेगा? वापस से बोलिए, अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो गया? पी इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई ये 400 हो जाएगा टू दी पावर 4n। कोई दिक्कत? अगर हम सी आई की बात करें, किसकी बात करें? सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। पी कॉमन ले लेते हैं, करली ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 400 टू दी पावर 4n माइनस 1। ये आपका क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सही बात है बच्चा, कोई दिक्कत? चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, फॉर्मूला 3 में है, मान लेते हैं प्रिंसिपल जो है, लेट प्रिंसिपल क्या है? पी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? R% है, राइट। R1% है फर्स्ट ईयर के लिए, R2% है सेकेंड ईयर के लिए, Rn% है n ईयर्स के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? अमाउंट क्या है? ए। अमाउंट क्या है? ए। सो अमाउंट आफ्टर n ईयर्स, आफ्टर n ईयर्स के बाद अमाउंट क्या हो जाएगा? ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस, पहला ईयर के लिए R1/100, दूसरा के लिए 1 प्लस, ऐसा करते चले जाएंगे और लास्ट ईयर के लिए 1 प्लस। सही बच्चा। और अगर सी आई निकालना है तो इसी अमाउंट को यहाँ डाल दीजिए, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल जो है वो सी आई निकल जाएगा, जब रेट ऑफ परसेंट हर ईयर के लिए अलग अलग हो। क्या हो? अलग अलग। अगला
एक फॉर्मूला 4 है प्यारे बच्चों। क्या है फॉर्मूला 4? इफ टाइम इज गिवन इन फ्रैक्शन लाइक 5 होल 1/4 ईयर, ऐसा दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? टाइम। ठीक है, तो अमाउंट कैसे निकलेगा? तो अमाउंट कैसे निकलेगा? वापस से अमाउंट निकालने का फॉर्मूला जो होगा प्यारे बच्चों, वो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, पी तो यही रहेगा 1 प्लस आर बाई 100, और एक बार में पहली बार में होल नंबर ले लेंगे टू दी पावर 5, ठीक है, इंटू 1 प्लस 1/400, सॉरी आर बाई 400, क्या हो जाएगा? आर बाई 400, यानी 1/4 से ये मल्टीप्लाई हो गया, 1 इंटू आर बाई 400, 1 लिखा था नहीं है इसीलिए नीचे लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला हो जाएगा, यानी पहले क्या ले लेंगे? होल नंबर वाला, ठीक है। दूसरा में क्या लेंगे? 1/4, आर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट का फॉर्मूला हो गया। और मान लो सी आई निकालना है तो इसी अमाउंट पे यहाँ डाल दीजिए, तो पी आई इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर 5 इंटू 1 प्लस आर बाई 400, राइट, और माइनस का पी, है ना। अगर पी कॉमन लीजिएगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोग इनवर्स प्रॉब्लम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट देखने जा रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या देखने जा रहे हैं? इनवर्स प्रॉब्लम। क्या देखने जा रहे हैं? इनवर्स प्रॉब्लम। क्या कहता है इनवर्स प्रॉब्लम? कहता है इन अर्लियर वी हैव टू फाइंड, शुरुआत में क्या फाइंड करना था? अमाउंट। क्या निकालना था? अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हेन, जब क्या क्या दिया जाता था? प्रिंसिपल दिया जाता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता था, और टाइम वर गिवन, ये दिया जाता था। बस सही है, ये गिवन था और इसको हमको कैलकुलेट करना था। बात सही है। नाउ अब क्या होगा? वी हैव टू कैलकुलेट आरपीटी। अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। वी हैव टू कैलकुलेट आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और टाइम। वी हैव टू कैलकुलेट आरपीटी एंड देयर विल बी sufficient data given for calculating आरपीटी। और इस आरपीटी को कैलकुलेट करने के लिए जितना डाटा हमको चाहिए उतना भी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग का एक नया कंसेप्ट आया, पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या आया? क्या है? इसका हिंदी होता है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि। ठीक है बच्चों, देखिए क्या है जनसंख्या वृद्धि। मैंने कहा फॉर्मूला है पॉपुलेशन ग्रोथ का। क्या फॉर्मूला है? कहता है लेट पी बी द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी। लेट पी क्या है? पॉपुलेशन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सिटी का है या टाउन का है। ठीक है, पॉपुलेशन शहर का हो या टाउन का या विलेज का। एंड पॉपुलेशन ग्रोज, पॉपुलेशन जो है R% से ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो कहता है पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स, पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर, तो एन साल के बाद टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? इसका फॉर्मूला भी होगा पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर, यानी एन ईयर के बाद हम लिख सकते हैं पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स।
ये इनिशियल शुरुआत का पॉपुलेशन है, ठीक है। ये फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चा। चलो देखिएगा, मतलब n साल के बाद इतना पॉपुलेशन होगा, सेम प्रोसेस है। देखिए अब फॉर्मूला 2 क्या कहता है, कहता है इफ p बी द पॉपुलेशन, मान लो पॉपुलेशन कितना है, p कितना है, p सिटी और टाउन का सर्टेन ईयर में, मतलब शुरुआत जब हुआ तो पॉपुलेशन p था। इफ दैट पॉपुलेशन ग्रोज एट द रेट ऑफ r1, मतलब अब क्या हो गया, पॉपुलेशन जो है ग्रो कर रहा है। ग्रोज कैसे ग्रो कर रहा है, r1% है फर्स्ट ईयर का, r2% है सेकेंड ईयर का। तो कहता है पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स, 2 इयर्स के बाद पॉपुलेशन कितना हो, ध्यान से देखिएगा। तो ये वही होगा p इंटू 1 प्लस r1/100, और दूसरा बार क्या होगा 1 प्लस r2/100। अगर मान लो अगर पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स ग्रोथ लिखना है तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा इसको लिख सकते हैं कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मोर ईयर, कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मोर ईयर्स, मतलब अगर 3 साल के लिए पूछे तो इसमें आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए फॉर्मूला 3 क्या कहता है प्यारे बच्चों, कहता है लेट p बी द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी, लेट p क्या है, पॉपुलेशन, राइट, और ए टाउन एट द बिगिनिंग, शुरुआत में यही है। इफ द पॉपुलेशन डिक्रीज, अब क्या होगा, ये पॉपुलेशन डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, किस रेट से, r% के रेट से, राइट। तो पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर निकालना है तो वापस से क्या हो जाएगा, p इंटू 1 माइनस r/100 टू द पावर n। ये डिक्रीज का फॉर्मूला होता है जिसमें माइनस लग जाता है, ठीक है। ये कंसेप्ट है, इसका नाम है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का हिंदी होता है बाबू कमी, क्या होता है, कमी, ठीक है। कहता है R1 पहला फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, इफ V नॉट इज द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल, मान लो V नॉट, इसको क्या पढ़ते हैं, V नॉट, V नॉट जो है वैल्यू है ऑफ एन आर्टिकल, कोई सामान का वैल्यू क्या है, सामान का मूल्य शुरुआत में, ठीक है ना। V नॉट क्या है, सर्टेन आइटम है, और R% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, R% पर एनम क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है, क्या है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, मतलब कमी होने का रेट है, इतना रेट से कम हो रहा है, मतलब कोई सामान का वैल्यू इस रेट से कम हो रहा है R% के रेट से, ठीक है। तो कहता है और Vn जो है वैल्यू ऑफ आर्टिकल, वैल्यू ऑफ आर्टिकल आफ्टर n ईयर्स, मतलब n साल के बाद। तो Vn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V नॉट इंटू 1 माइनस R/100 टू द पावर, ये वैल्यू के लिए है, सामान के लिए, ठीक है बच्चा। अब देखो क्या कहता है, मान लो सेम फॉर्मूला 2, क्या फॉर्मूला है कि अगर V नॉट क्या है, वैल्यू है आर्टिकल का, वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है। अब जो है R1% से डिप्रिसिएट किया फर्स्ट ईयर में, R2% से डिप्रिसिएट किया सेकेंड ईयर में, और Rn% से डिप्रिसिएट किया nth ईयर में, राइट। तो जो वैल्यू होगा उस आर्टिकल का n साल के बाद क्या होगा, p इंटू 1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100 माइनस होगा, क्योंकि डिप्रिसिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिप्रिसिएशन, और 1 माइनस R3/100, और ऐसे करते करते क्या लिखेंगे, 1 माइनस Rn/100, यानी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल का अलग अलग है, कमी होने का, राइट। कोई दिक्कत, हाँ, मतलब आर के नहीं है, देखो बताते हैं, पहला साल का N1 होगा,
वो दूसरा साल का N2 होगा, तीसरे साल का N3 होगा और लास्ट साल का NK होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अच्छा RN नहीं है, यहाँ RK होगा, क्या होगा? RK, कोई दिक्कत? अब जो है यही था। कभी कभी क्वेश्चन में आपको सेमी एनुअल दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? सेमी एनुअल का मतलब होता है हाफ ईयर, क्या होता है? दोनों बात सेम, ठीक है। तो यह चाहे CBSE हो प्यारे बच्चों या ICSE हो, सबके लिए CBSE का क्लास 8 में है और ICSE क्लास 9th में है ये कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।